हेलो एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साचा टैरो में। मैं शालिनी भारद्वाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक और पिका कार्ड में। आज का जो टॉपिक है वो ये है, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। हम 6 महीने तक का फ्यूचर देखेंगे अपने रीडिंग में। और आज की रीडिंग की मेन बात यह है कि आज की रीडिंग में हम टैरो कार्ड नहीं यूज़ करने वाले हैं। वी आर यूजिंग द ओरेकल कार्ड ऑन द लव एंड कनेक्शन। तो उसके बेसिस पर ही हम आज रीडिंग करने वाले हैं। ओके। तो ये वाले जो ओरेकल कार्ड हैं उनको मैं यूज़ करने वाली हूँ आज, और कोई टैरो कार्ड मैंने नहीं सोचा है कि मैं यूज़ करूँगी, बट इनके ज़रूरत पड़ी तो दैट्स एन अनदर, क्योंकि जब फ्लो आता है रीडिंग का तो हमें क्या ज़रूरत पड़ जाती है, तो आई कॉन्ट से इट। बट मेरी जो इंटेंशन है वो यही है कि मैं आज सिर्फ ओरेकल कार्ड से ही रीडिंग करूँगी। ओके। तो सबसे पहले तो ये बात थी, और दूसरी बात, आई वांट टू चूज़ बिटवीन, ये समझ लीजिए ये आपका पाइल नंबर 1 है और ये आपका पाइल नंबर 2 है। एमेथिस की जो बोल है ये आपका पाइल नंबर 2 है। सॉरी, ओके, स्टेशनरी। ओके। अब आप कंसंट्रेट कर सकते हैं और अपनी एक पाइल को चुन सकते हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2। ओके। तो आज हम ओरेकल कार्ड से ही रीडिंग करने वाले हैं, और अगर आप नहीं चुन पा रहे हैं तो प्लीज़ अभी वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर आप चुन लीजिए। ओके। हेलो पाइल नंबर 1, आपने पाइल नंबर चूज़ करा, यानी आपने ये वाला ब्लैक टर्मिनल का पिरामिड आपने चूज़ करा। तो ये पाइल नंबर 1 के लिए है रीडिंग। जो कार्ड्स आए हैं, आई होप थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है। ओके। ओके, मैं आपको पास से दिखा दूँगी। तो जो कार्ड आए हैं, जो सबसे पहला कार्ड आया है वो आया है स्टार्ट वेयर यू आर, और उसके साथ जो मुझे कार्ड मिला है, मोस्ट पीपल आर जस्ट ट्राइंग टू सर्वाइव। क्योंकि मैं दो दो कार्ड्स करके ये आपको एक्सप्लेन करूँगी, तो इट्स ओके कि आपको सारे कार्ड ना दिखाई दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। तो जो भी कार्ड्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आपको हाथ में लेके दिखा दूँगी। स्टार्ट वेयर यू आर, मोस्ट पीपल आर ट्राइंग टू सर्वाइव। जब मैंने दो ओरेकल कार्ड ये निकाले हैं, तो सबसे पहली बात मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने इसके पीछे की अभी आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ के भी सुनाऊंगी, कि आपने इस जो रिश्ता है आपका, जिस भी रिलेशनशिप के बारे में आप सोच रहे हैं, आपने उसमें इन्वेस्ट तो बहुत किया है, ठीक है ना। क्योंकि मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ पीछे, द ग्रेट थिंग अबाउट फीलिंग डीप परफाउंड अर्थ शेकिंग लव इज दैट यू कैन स्टार्ट विद एनीवन। ओके। तो ये बहुत मतलब ऐसा रिलेशनशिप था जिसने आपकी एनर्जी बहुत कंज्यूम हुई है। अब आपने वो खुशी से दी है या फिर ऑब्सेशन की वजह से दी है, वो आपकी मर्ज़ी है। बट इट्स अर्थ शेकिंग लव, मतलब इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी, कि मतलब ऐसे ना जैसे क्रश हो गया, फ्लर्ट हो गया या कुछ इस तरह का नहीं था। काफ़ी सिंसियर फीलिंग रही है आपकी तरफ से इस रिलेशनशिप के प्रति, ठीक है। ये पास्ट का कार्ड है। प्रेजेंट में जो है, मोस्ट पीपल आर जस्ट ट्राइंग टू सर्वाइव। ट्राइंग टू सर्वाइव से आप समझ सकते हैं कि जो आपकी हालत है वो इट्स नॉट सो गुड। यू आर जस्ट ट्राइंग टू सर्वाइव, मतलब ये लैंग्वेज ही आपको बता देती है। Just remember, most people are so beguiled by your charm, awed by your confidence, and inspired by your choice, they simply forget to say thank you, please, and I love you like crazy. As often as they feel the urge, let's not be one of those people. Okay, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो क्योंकि आपके लिए रीडिंग है, क्योंकि ये आपकी फीलिंग मुझे दिखा रहा है, क्योंकि ये आपके पर्सन की फीलिंग नहीं दिखा रहा है, ये आपकी फीलिंग मुझे दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मुझे, आप जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपने इसमें काफ़ी एनर्जी अपनी इन्वेस्ट करी है। तो जब आप एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि आपको बढ़िया एक आपको वापस भी उतना ही मिले। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मतलब आपने सोचा होगा कि आपको इस तरह के वर्ड सुनने को मिलेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि ये वाला कार्ड आया है, आपकी जो स्टेट है यू की जगह, इफ़ दे वंस लव्ड यू दे स्टिल डू। ये आपकी फीलिंग है कि हाँ, नहीं नहीं, इफ़ दे वंस लव मी दे स्टिल डू, मतलब ऐसा कुछ नहीं है हुआ कि वो मुझे भूल गया है या फिर कुछ इस तरह से हो गया है। नहीं नहीं,
ही लव्स मी। तो मुझ अपने आप को इस तरह से कुछ कन्विंस करने की मुझे लग रहा है आप कोशिश कर रहे हैं। थैंक्स फॉर एवरी सिंगल टाइम you ever fell in love, whether or not it was obvious, whether or not it lasted, and whether or not you were loved back. It changed everything. Actually, you are always loved back. ओके तो यहाँ पे दिस इज़ द प्रॉब्लम। ओके, आपको वो नहीं मिला, आपने बहुत एफर्ट डाले हैं बट वो आपको नहीं मिला। और जो ये बात मैं आपको और बता सकती हूँ वो यहाँ पे all soul use words very sparsely except of course I love, thank you, wow, now and cool। wow, I love you now। और मैं आपको एक और यहाँ पे लाइन दिखाना चाहूँगी, wow, now I love you। सीक्वेंस इज इम्पॉर्टेंट, सीक्वेंस इज़ इम्पॉर्टेंट जिसके ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया। मतलब आपका जो पर्सन था आपको बातों के जो होते हैं ना माया जाल में उलझा के आपको चला गया है, मुझे ऐसा यही लग रहा है। मैं आपको आगे बताऊंगी क्योंकि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके बीच में एक डिस्टेंस आ गया है और ये टाइम है आपका मूव ऑन करने का। और बहुत इम्पॉर्टेंट आपका लेसन है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड जो आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ों को घुमा फिरा के आपको बताया गया, सीक्वेंस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। मतलब आपने जो समझा वो ये पर्सन कहना नहीं चाहता था या फिर वो कह के मुकर गया, नहीं नहीं मैंने ये नहीं बोला था। देख रहे हैं आप, सीक्वेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। वाई आई लव यू नाउ, वाओ, नाउ आई लव यू, ठीक है। अब मैं आपसे प्यार करता हूँ, वाओ, आई लव यू नाउ, ठीक है। तो सीक्वेंस इज इम्पॉर्टेंट, ओके। मतलब अगर आप ऊपर वाला सेंटेंस का मतलब समझे, वाओ, आई लव यू नाउ, मैं आपसे अब प्यार, मैं प्यार करता हूँ आप, ठीक है। अब वाओ, नाउ आई लव यू, वाओ, अब मैं आपसे प्यार करता हूँ। मतलब कहीं ना कहीं आपको टेस्ट देना पड़ा, ठीक है ना। यहाँ पे टेस्टिंग टाइम है कि अच्छा अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक है ना। यू हैव टू गिव द टेस्ट ऑफ योर सेल्फ, अपनी शायद चाहे लॉयल्टी का, चाहे आपने अपनी इमोशंस का, चाहे फीलिंग्स का, यू हैव टू गिव द टेस्ट। एंड मतलब ये पर्सन का ये है कि अगर आप टेस्ट में फाइल पास हो गए तो ही लव्स यू, अगर आप टेस्ट में फेल हो गए तो ही डजंट लव यू। मतलब एक कॉन्स्टेंटली टेस्ट है आपके लिए इस रिलेशनशिप का। और जो आपके लिए बढ़िया सी एडवाइस है वो ये है, फॉरगिव एंड ऑनर थाई सेल्फ, ठीक है ना। ऑनर थाई सेल्फ यानी अपनी कदर करना सीखिए आप। जस्ट क्यूरियस, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू लुक्ड इनटू अ मिरर एंड एड्रेस योरसेल्फ एज गॉर्जियस, मैग्निफिसेंट और सब्लाइम्स? इट मैटर्स, इट मैटर्स डियर। एंड जो दूसरा काम आपको करना है, इसमें मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे सेल्फ लव की सीधा सीधा मतलब ये कोई कार्ड ऐसा नहीं है जिसके लिए आपको एक टैरो रीडर की ज़रूरत है, वो आपको पढ़ के समझाएगा। ओके, ऑनर थाई सेल्फ, सीधा सीधा दो मैंने जो आपके लिए लेसन निकाले हैं। फॉरगिव दूसरा है, फॉरगिव। ऑफ कोर्स एंगर कैन ऑलवेज बी जस्टिफाइड बट देन सो कैन फॉरगिवनेस, जस्ट डिपेंड ऑन हाउ मच मोर यू वांट फ्रॉम एडवेंचर। फॉरगिवनेस ही ऐसी चीज़ होती है जो हमारे जो भी ऑब्वियसली ये अच्छा रिलेशन नहीं था, ऑब्वियसली ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था, बट उसको फुल स्टॉप लगाने के लिए मतलब कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में बार 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 ना हो, ठीक है ना। ये पर्सन नहीं आएगा तो कोई और ऐसा ही पर्सन आएगा, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए फॉरगिवनेस बहुत अच्छा टूल होता है। ओके, आप उस पर्सन को फॉरगिव करेंगे और आप ये कहेंगे कि इस पर्सन से जो भी लेसन्स थे या इस सिचुएशन से, पर्सन को छोड़िए, इस सिचुएशन से जो भी मुझे लेसन मिले कि मैंने एक अनवर्दी इंसान को अपनी टाइम एंड एनर्जी दी, ऐसे पर्सन को अपनी टाइम एंड एनर्जी दी जो मुझे पता था ऐसा नहीं होता। कई बार मैं लोगों को देखती हूँ, बट आपको कहीं ना कहीं पता होता है, ठीक है ना। अगर आप ये कहते हैं कि हमें धोखा मिला, बट आपको कहीं ना कहीं आपको पता होता है कि दिस पर्सन इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी, दिस पर्सन डज नॉट
आप जितना सिंसियरिटी नहीं है, अगर आप मतलब मैं कुछ काम कर रही हूँ उस पर्सन के लिए, तो इज जस्ट टेकिंग मी लाइटली, और सीरियसली लेता ही नहीं लेता। और लड़कियां ऐसी बात कहती हैं, आई डोंट बिलीव इट। मतलब लड़कियों की इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी स्ट्रांग होती है, तब भी आई डोंट नो, मतलब वो आ जाती हैं दूसरे पर्सन के बहकावे में। आई डोंट नो व्हाई, बट हम गर्ल्स की, हम लेडीज़ की जो इंट्यूशंस होती है वो, भगवान ने, हमारा हार्ट चक्र बहुत ओपन होता है, ठीक है ना, हमारी इंट्यूशन बहुत ओपन होती है। तो हमें पता होता है कि ये पर्सन हमें यूज़ कर रहा है, हमें पता होता है कि हमारी एनर्जी का बेफालतू में हम रॉन्ग जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर हम कर रहे हैं क्योंकि हमें उम्मीद है कि किसी दिन ये बदल जाएगा, ठीक है ना, किसी दिन कुछ हो जाएगा, किसी दिन चमत्कार हो जाएगा, पर वो चमत्कार होता नहीं है। तो यहाँ पे यही स्टोरी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, पाइल नंबर 1 में मुझे यही स्टोरी दिख रही है, ठीक है। तो ये दो लेसन हैं आपके, ऑनर थाई सेल्फ एंड फॉरगिव। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है करना। सबसे पहले तो सेल्फ लव और उसके बाद फॉरगिवनेस। ओके, तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मेरे पास आपको पर्सनल रीडिंग के लिए आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर, मेरी ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा है, यानी आपने ये मैथ्स वाली बॉल को सिलेक्ट किया है, ठीक है, तो अब देख लेते हैं आपकी रीडिंग। ओके, सबसे पहले फर्स्ट कार्ड। ओके, इट इज नॉट एज इफ यू नीड एनीवन। ओके, there is not a soul on the planet who does not carve your approval. Okay, I go where you go. Okay, सबसे पहले इन 3 कार्ड्स के बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद आगे के पुल करेंगे हम कार्ड। It's not as if you need anyone. There is not a soul on the planet who does not carve your approval. I go where you go. सबसे पहले इस कार्ड को देख लेते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन में क्या है। For as long as you wish to keep them in your life, whoever they may be, understanding them as opposed to changing them will widely improve the chances that they will wish to keep you in their life. On the other hand, you are pretty much stuck with me. Okay, यहाँ पे ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग की कमी है। यहाँ पे आप उन्हें बहुत बुरी तरीके से चेंज करना चाहते हैं, मतलब आप उन्हें वो बनाना चाहते हैं जो वो शायद है ही नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम दिख रही है। और देयर इज़ नॉट अ सोल ऑन द प्लैनेट हू डज नॉट कार्व योर अप्रूवल, इसका अप्रूवल। द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेंड एंड अ फो इज दैट यू हैव डिसाइडेड वेयर लव कैन ग्रो, ठीक है। मतलब यहाँ पे मुझे कुट्टी अब्बा वाला खेल दिख रहा है कि पल में कुट्टी हो जाते हैं ना बच्चे, नहीं फिर अब्बा हो जाते हैं। आपको पल में आपको आपको लगता होगा कि दिस इज अ पर्सन हु इज द लव ऑफ माय लाइफ, और एक पल में आपको लगता होगा कि ही इज द डेविल और शी इज द डेविल। तो कुछ इस तरह की कहानी मुझे यहाँ पे लग रही है। अंडरस्टैंडिंग की दिक्कत लग रही है मुझे यहाँ पे। मतलब आप उन्हें जैसे हैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, या फिर आप जैसे वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं है, कुछ यहाँ पे ये प्रॉब्लम मुझे लग रही है। आई गो वेयर यू गो। टेल मी, आर यू फाइंडिंग दैट द occasional stranger has a crush on you? That's for words you have almost mindlessly chosen, hearts broken, too long been to heal. That I sometimes well up with tears when it's time to say goodbye. Remarkable our findings exactly your divinity is showing. Tell me, are you finding that the occasional stranger has a crush on you?
that for words you have almost mindlessly chosen, heart broken, too long begin to heal. आपके आपने मतलब जो आपके पर्सन है, आपका जो भी है, ठीक है ना, यहाँ पे सीधी सीधी ये बात ये कही जा रही है कि आप जो हैं थोड़ा सा माइंड से चूज नहीं करते हैं लोगों को, ठीक है ना। और दिक्कत ये क्या हो रही है कि आप जो पर्सन आप चूज कर रहे हैं उनका हार्ट ये तो पहले से बहुत ब्रोक है, ठीक है ना। टू लॉन्ग, उनको लोगों को बहुत टाइम लगने वाला है अभी हील करने के लिए। आप ऐसे लोगों को चूज कर रहे हैं अपनी लाइफ में। डेट आईज समटाइम्स वेल अप विथ टीयर्स व्हेन इट्स टाइम टू से गुड बाय, ठीक है। मतलब जब मुझे ये बिल्कुल ये लग रहा है कि ये पर्सन आपको कैजुअल लेता होगा, और जैसे आप कुछ ऐसा करते होंगे कि नहीं मैं तो जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू, अब मैं बात नहीं करने वाली हूँ, छोड़ो इस बात को, जैसे ही आपने अल्टीमेटम दे दिया ना, ये पर्सन बिल्कुल ऐसा मासूम सा फेस लेकर आपके सामने आ जाता है दोबारा। और फिर वही ढाक के तीन पात, फिर आप एक दिन फ्रस्ट्रेट होके कह देते हैं कि आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, आई यू हैव टू टेक मी सीरियसली, या फिर कुछ इस तरह से। और फिर ये मासूम सा फेस लेकर आपके सामने आंखों में आंसू लेके आ जाता है। इट्स लाइक दैट। Be true to yourself. So, this is the card for you. Be true to yourself. You may not ever understand what's going on in their life, but you can always figure out what's going on in yours. ठीक है? सो बी ट्रू टू योर सेल्फ। आई डोंट थिंक मुझे इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। बी ट्रू, दिस इज द कार्ड फॉर यू। हाउ यू आर फीलिंग, आई थिंक आप बोल्ड स्टेप लेने वाले हैं। मतलब आपने मन बना लिया है कि मैं अपने आप से झूठ नहीं बोलूँगा, जो मुझे सही लगता है मैं वो मैं कहूँगा। अगर मुझे इसकी कोई बात गलत लगती है तो मैं खुलकर कहूँगा, इसके रोने धोने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। यू आर सिक ऑफ द ड्रामाज नाउ, ओके। Don't be misled. Wow. When fear speaks, it's always wrong, unless being chased by the wild beast. And when love speaks, it's always right, and usually bouncy. Yes, yes. Don't be misled. ये person आपको mislead कर रहा है. Please don't be misled. देख लेते हैं. I want two more card. Convince yourself, not others. मतलब इतनी आई डोंट नो, मतलब इतनी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रीडिंग आपके लिए निकल के आ रही है। द नीड टू क्लैरिफाई, एक्सप्लेन और जस्टिफाई वन सेल्फ इन पर्सनल रिलेशनशिप इज ऑलवेज सेल्फ सर्विंग. What's important is knowing the truth about the why you felt the need, why you have to justify yourself, because it often points to insecurity that could be dealt with in more effective ways. इसका तो आप स्क्रीनशॉट लगा के रख लीजिए, ठीक है ना, ये आपको बहुत काम आने वाली है चीज़। द नीड टू क्लैरिफाई, वाई यू नीड टू क्लैरिफाई एवरी टाइम, कन्विंस योर सेल्फ नॉट अदर्स। वन मोर कार्ड, बिल्कुल आपकी पानी की तरह बिल्कुल क्लियर रीडिंग है आपके लिए। लव इज नेवर इन वेन, this is the last card, and how beautiful is that? Okay, when you finally see what this wall time space thing is all about, you're going to laugh, you're going to cry, and you're going to be so happy you loved as much as you did. Love is never in vain. Wow. तो जब ये कार्ड आता है ना तो मेरे लिए आई डोंट नो, आई जस्ट हैव टीयर्स इन माय लाइफ, आई सॉरी, इट्स सो ब्यूटीफुल। लव इज नेवर इन वेन। मतलब अगर आप ये सोचते हैं कि आपने किसी से प्यार किया या किसी को अपनी लव एनर्जी दी और
यार मैंने अपना मतलब इतना टाइम वेस्ट करा या कुछ करा, लव इज़ नेवर इन वेन। बिकॉज व्हेन यू फाइनली सी, आप जब 4 या 5 या 6 साल बाद आप जब उस चीज़ को वापस देखेंगे, तो वट आर यू गोइंग टू डू? यू आर गोइंग टू लाफ, यू आर गोइंग टू क्राई, एंड यू आर गोइंग टू बी सो हैप्पी यू लव्ड एज मच एज यू डिड। ठीक है ना? तो ये क्वालिटी है आपकी, उस क्वालिटी को किसी भी रोंग पर्सन के लिए छोड़िएगा मत। दिस इज़ योर, कि आपको कोई रोंग पर्सन मिल गया, ठीक है, आई हैव इन्वेस्टेड माई लव, और लव से बड़ी एनर्जी कोई नहीं है दुनिया में। आई एम सेइंग यू, लव से बड़ी एनर्जी कोई नहीं है दुनिया में। अगर आपने अपने किसी भी पर्सन को लव एनर्जी भेजी है, तो यानी सोचिए आपने, मतलब लव एनर्जी ऐसी है जो एक डिप्रेस्ड होता है ना, जो आदमी एक सुसाइडल करने जा रहा होता है, उसको भी जिंदगी की तरफ खींच लाती है। दिस इज द पावर ऑफ लव एनर्जी। ठीक है ना? आपको इंसान नहीं समझे इस बात को, तो अब नहीं, यू कांट हेल्प इट। बट आप सोचिए आपने किसी को क्या दिया है, ठीक है ना? आपने वो इतनी बहुमूल्य चीज उस इंसान को दी है। तो लव इज नेवर इन वेन, यू आर सो लकी कि आप वो दे सके। ठीक है ना? अब किसी के पास 1 करोड़ होगा तो वो 1 करोड़ देगा ना, अंडरस्टैंड? यू हैव दैट इन यू, एंड दिस प्रूव कि आपके अंदर वो कैपेसिटी है ट्रू लव की, ट्रू वाइब्रेशन की। सो डोंट थिंक कि आप छोटे मोटे इंसान हैं। ठीक है? जो इस तरह की वाइब्रेशन दे सकता है ना, डोंट एवर थिंक कि आप कहीं से छोटे हैं। यू आर सो ब्यूटिफुल, यू आर सो पावरफुल। ठीक है ना? जो इस तरह की एनर्जी वाइब्रेट कर सकता है या किसी इंसान को दे सकता है, वो कहीं से छोटा नहीं हो सकता, वो कहीं से भी कम पावरफुल नहीं हो सकता। उसके अंदर तो ये हीन भावना आनी नहीं चाहिए। ठीक है? और कभी मत सोचिएगा कि आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। अगर आपने किसी इंसान को, आप करते हैं ना, आप दुनिया भर के लोगों की हेल्प करते हैं, ठीक है, ऐसे सोच के आपने एक हेल्प कर दी किसी इंसान की, एंड आपको कुछ नहीं, यू डोंट एक्सपेक्ट। ठीक है? नहीं मिला, नहीं मिला, बट देखिए आपने क्या दिया अपने आप, मतलब व्हाट यू हैव गिवन। आपके अंदर वो इतना चीज है आपके अंदर देने के लिए। ठीक है? तो लव इज नेवर इन वेन। ओके, लव इज नेवर इन वेन। When you finally see what this whole time space thing is all about, you are going to laugh, you are going to cry, and you are going to be so happy you loved as you much used to. ठीक है? तो यहाँ पे सीधा सीधा आपके लिए गाइडेंस है, बी ट्रू टू योर सेल्फ। या तो ये पर्सन जेन्युइनली आपके पास आ जाएगा, मतलब अपने आप से झूठ मत बोलिए, मतलब पीपल प्लीजिंग मत बनिए। ठीक है ना? या तो ये टूट जाएगा, या फिर ये पर्सन सीधा होके आपके पास आ जाएगा। सिर्फ 2 ऑप्शन है। देखिए, कोई भी रिलेशनशिप हो बनता है तो उसके 2 ऑप्शन होती है, या तो वो वर्क करेगा या फिर वो एंड हो जाएगा। ठीक है? तो यही आपका डिसीजन पॉइंट अब आ गया है। यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ। आपको जो बुरा लगता है आप बोलिए, आपको जो अच्छा लगता है आप बोलिए। बी ट्रू टू योर सेल्फ। ठीक है? अपने लिए किसी और के लिए अपने आप को ना बदलिए, बिकॉज यू आर ब्यूटिफुल, यू आर ब्यूटिफुल। ओके, तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई और इसी तरह की रीडिंग आप और देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।